नमस्कार भैया हरो हम हैं कैलाश हर बार जो ओरछा में आए हुए छतरियों से इनके जो आज हमें ऐसे भैया मिले हैं जो यहाँ ड्यूटी भी करते हैं और सदियों से ये रहे यहीं के मौजूद रहे हैं। जो नवासी मूल नवासी मान लो बहुत इनके माँ बाप भी यहाँ रहते, इनके दादा भी रहते थे। यहाँ के जो बुजुर्ग हैं इनकी यहीं की इनकी कल्चर रहा है बुंदेलों की राजधानी से। चलो इनसे हम ऐसी तरह से बात कराते हैं रूबरू, ये बताएंगे हमें छतरियों के बारे में कुछ ऐसे। जय जय श्री राम। जय श्री राम। ये बुंदेला राजाओं की छतरियाँ हैं। जो राजा गद्दी पे आसीन होता था उसी की छतरी बनाई जाती थी। तो सबसे पहले की छतरी है वो उस तरफ भारती चंद की है। उसके बाद महाराजा मदकुर साय की, पहाड़ सिंह, जसवंत सिंह, भगवंत सिंह, सावन सिंह, इंद्रमणि सिंह, सुजान सिंह, रिवर साइड में महाराजा वीर सिंह के, और वीर सिंह के बगल में महाराज उनके सेनापति कृपाराम गौर की है। तो ये बुंदेला जो भी राजा गद्दी पे आसीन होता था तो पहले इनको प्लेन जगह में जलाया जाता था और भस्म जिनकी नदी में सरा देते थे। अस्थियाँ इलाहाबाद में ले गए, बाद में इनके बेटे इनकी याद में बनाते गए। तो इसमें दोनों आर्च हैं, हिंदू और मुग़ल भी है और पंचायतन शैली भी है। तो जो बीच वाला शिखर है ये हिंदू आर्च में आता है, जो कॉर्नर वाले डोम है ये मुग़ल आर्च में आते हैं। और इसमें पंचायतन शैली तो हर तरफ से आपको 5 दरवाजे मिलेंगे, चाहे किसी भी तरफ से देखेंगे तो हर में 5 दरवाजे हैं। तो इसको बोलते हैं पंचायतन शैली। चलो हमें ऐसे जो मिले हैं भाई साहब, चलो हम और भी इनसे कुछ बात कराते हैं जो हमारे ओरछा के टूर आए हुए हैं अकेले। चलो कुछ बात कराते हैं जो हमारे ओरछा के हैं। अब हम और भी इनसे ओरछा के बारे में जानेंगे। जो चलो ओरछा के बारे में बताइए आप, जो मदकुर साय राय हैं और इनकी क्या विशेषताएं थीं और राजाओं की क्या क्या। बुंदेलों की जो प्रथम राजधानी थी वो गढ़कुंडार में थी। यहाँ से 53 किलोमीटर दूर है। 1531 में महाराजा रुद्र प्रताप यहाँ शिकार के मूड से आए थे, जब यहाँ ना कोई नगरी थी ना कोई बस्ती थी, जंगल था। तो जंगल में जो है वो शिकार के लिए आते थे तो कुत्तों को साथ में लेके चला करते थे। और बुंदेलखंड में कुत्ते को अटैक के लिए आज भी बोलते, जैसे कोई शिकार पकड़ना होगा तो बोलते हैं उड़छा, किसी जगह बोलते छू। तो जब जंगल से होते नदी किनारे आए तो यहाँ पे महाराज तुंगरी से इनकी मुलाकात हुई। तो महाराज तुंगरी को इन्होंने डिस्टर्ब किया तो उन्होंने कहा, बेटे तुमने मेरी बरसों की तपस्या भंग कर दी। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं यहीं रहूँगा, यहीं निवास बनाऊँगा, यहीं आपकी सेवा करूँगा। तब वो खुश होकर के बोलते, तुम्हारे मुँह से पहला वर्ड क्या निकला? बोले कुछ नहीं, मैं तो शिकार के लिए निकला था। कोई भी आहट या कोई आवाज़ मिली तो कुत्तों को बोलता था उड़छा। तो उन्होंने कहा यदि यहाँ रहोगे मेरी सेवा करोगे तो इस नगरी बस्ती का नाम उड़छा रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ का राजमहल बना था। 1531 से 1539 तक रुद्र प्रताप ने बनाया। इसके बाद ये शिकार खेल के गढ़कुंडा जाते तो रास्ते में एक शेर गाय को तोड़ रहा था। इन्होंने गाय को बचाने की कोशिश की, शेर ने झपेटा मारा, उनको ख़त्म कर दिया था। फिर इनके 2 बेटों को यहाँ की रियासत मिली थी, भारती चंद, मदकुर साय को। भारती चंद ने यहाँ का निर्माण कार्य कराया 1539 से 1554 तक। सेकेंड पुत्र को यहाँ का राजा बनाया गया महाराजा मदकुर साय को, जिन्होंने 54 से लेकर 92 साल तक पूरे ओरछा का विकास किया। महाराजा मदकुर साय जो थे बड़े धार्मिक प्रकृति के थे, ये कृष्ण के उपासक थे। इनकी जो रानी थी कुंवर गणेश, वो राम की अनन्य भक्त थी। राजा ने अपनी रानी से कहा चलो मथुरा चलते हैं, तो रानी हाथ जोड़ करके बोलती नहीं अयोध्या चलो। जब राजा ने कहा नहीं मथुरा चलो, तो रानी नॉर्मल होकर के बोलती नहीं अयोध्या चलो। तब राजा गुस्सा और आवेश में आकर के बोलते हैं ठीक है आप अयोध्या जाओ, अयोध्या से भगवान राम को ही लेके आना, वरना हमारा दरबार में खाली हाथ वापस नहीं आना। तब रानी कुंवर गणेश ने कहा ठीक है मुझे कुछ पैसे तो कुछ सैनिक दो, जिससे जाके मैं भगवान राम की तपस्या करूँगी। अगर भगवान राम मुझे मिले तो मैं लेके आऊँगी, नहीं मिले तो मैं सरयू में डूब के मर जाऊँगी। रानी कुंवर गणेश अयोध्या गई। अयोध्या जा करके इन्हें सरयू तट पर तपस्या की। तपस्या करते करते इनको महीना भर बीत के जब भगवान राम नहीं मिले तो इन्होंने सोचा सरयू में डूब के मर जाना चाहिए। तो जिस तरह ये सरयू में डूबने के लिए जाते तो सरयू मैया का जल स्तर नीचे होने लगा इनके तपोबल से। इन्होंने सोचा कैसे मरेंगे। इन्होंने जैसी सर के बल गोता लगाया तो भगवान इनको बालक रूप में प्रकट हुए थे। भगवान के मुँह से आकाशवाणी के ठीक है माँ आपके साथ चलेंगे, मगर मेरी भी 3 शर्तें रहेंगी। पहली शर्त रहेगी कि मैं पुष्प निषत्तों में चलूँगा, और दूसरी शर्त ये रहेगी कि जहाँ मैं पहले बैठ जाऊँगा वहाँ से उठूँगा नहीं, और तीसरी शर्त ये रहेगी जहाँ मैं रहूँगा राम का राज रहेगा, आपका राज नहीं रहेगा। तब रानी ने कहा कि महाराज आपकी तीनों शर्तें मंजूर हैं, आप चलिए।
यहाँ मधुकुर साहब को जानकारी लगी कि मेरी तो रानी साक्षात भगवान को लेकर के आ रही, तो उन्होंने सोचा मैं उनके लिए ऐसा मंदिर बनवाऊंगा कि मेरी रानी किसी भी समय किसी वक्त भगवान के दर्शन अपने महल से करेंगे। तो जो चतुर्भुज मंदिर बना है, जो एक्चुअली भगवान राम के लिए बना था। इस चतुर्भुज मंदिर का गर्भगृह राजमहल की 2nd फ्लोर की खिड़की से मिलता है। तो राजा ने सोचा था मेरी रानी यहाँ से दर्शन करेंगी, मगर भगवान ने वही सोच लिया था कि रानी को ले जाने के बाद इतना घमंड आ जाना कि ये महल से ही दर्शन करेंगी, चल के नहीं आएंगी। तो उन्होंने वहीं बोल दिया था जहाँ मैं बैठ जाऊँ वहाँ से उठूँगा नहीं। जब भगवान राम वहाँ से नहीं उठे तो मधुकुर साहब जो कृष्ण उपासक थे, फिर उन्होंने भगवान कृष्ण की चतुर्भुजी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, इसलिए चतुर्भुज टेम्पल बोलने लगे। भगवान राम रसोई घर में आज भी है। चलो भैया, हमारे जो चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे यूट्यूब पे अवेलेबल है और फेसबुक पे भी है। तो हमारे दर्शन को यही क्या वो है, आप जैसे ही बुंदेली आईना समाचार सर्च करो तत्काल पहुँचे। ऐसी हम खबरें देते रहेंगे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।